अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी पेंशन की बुनियादी जो तारफ़ है उसके बारे में कि पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती है और उसके लिए जो एवरेज फार्मूला है वो क्या है, वफाक का क्या है, पंजाब का क्या है, इस पर बात करेंगे। और उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप ज़हन में ये रखें कि ये वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर भी है और जिन लोगों को पता है वो इस वीडियो को ना देखें और जिनको नहीं पता ये वो जानना चाहते हैं बुनियादी चीज़ों को, वो इस वीडियो को लाज़मी देखें, उनके लिए इसमें इन्फॉर्मेशन है। बेसिक फार्मूला जो पेंशन क्या होती है? पेंशन आपको मिलती है जब आप सर्विस मुकम्मल करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट आपको मंथली बेसिस पर कुछ अमाउंट देती है और कुछ आपको इकट्ठा देती है, उसको हम पेंशन कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके पेंशन कहते हैं। यानी पेंशन के दो हिस्से होते हैं, एक आपको मंथली बेसिस पर मिलता है और एक आपको कम्यूट की शक्ल में इकट्ठा लमसम की शक्ल में मिल जाता है। अभी हम देखते हैं कि ये पेंशन जब निकालते हैं तो उसके लिए आपको एक अमाउंट चाहिए होती है ना, जिसको हम कहते हैं पेंशनेबल पे या पेंशनेबल एमोलमेंट्स कहते हैं। वो पेंशनेबल पे या एमोलमेंट्स वो कहाँ से आता है, वो फिगर हम कहाँ से लेते हैं जिसको हमने ज़रा तकसीम करना है। पेंशन का फार्मूला क्या होता है? पेंशन का बुनियादी फार्मूला या बेसिक फार्मूला वो 70 रूल उसको कहते हैं। वो क्या होता है? वो होता है आपकी जो ग्रॉस पेंशन है वो किसके बराबर होती है? वो आपकी पेंशनेबल एमोलमेंट्स, उसको हम ज़रब देते हैं आपकी क्वालिफाइंग सर्विस से, उसको ज़रब देते हैं 7 से, उसको तकसीम करते हैं 300 से। तो फिर आपका 70% जो फार्मूला है बेसिक वो निकल आता है। तो इस फार्मूला में जब हम देखते हैं कि ये आपका जो पेंशनेबल पे है या पेंशनेबल एम्यूलमेंट्स है ये कहाँ से निकलता है, तो ये बहुत सादे सी चीज़ थी। ये होती है आपकी बेसिक पे। जैसे आप सैलरी लेते हो उसमें आपकी एक बेसिक पे होती है, तो जो आपकी बेसिक पे होती है उसी को हम ज़रब तकसीम करके आपकी पेंशन जो वो अकाउंट कर लेते हैं। हुआ क्या 2024 में कुछ मुआशी साइंसदानों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि पेंशनर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देना है। तो फ़ायदा देने के लिए उसने क्या किया, उन लोगों ने उन्होंने पेंशन में रिफॉर्म्स लाए और रिफॉर्म्स के तहत उन्होंने क्या किया कि अभी लास्ट जो आपकी पेंशन होगी, जो आपकी बेसिक पे होगी, उस पर आपकी पेंशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि वफाक वालों ने कहा कि हम करेंगे उसको 24 महीनों पर और जो पंजाब था उसने कहा 36 महीनों पर करेंगे। तो उसको हम देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। जैसे फार्मूला आपके सामने ग्रास पेंशन बराबर होती है पेंशनेबल एमोलमेंट्स, उसको ज़रब देते हैं क्वालिफाइंग सर्विस से, ज़रब 7 से तकसीम 300 से। तो क्वालिफाइंग सर्विस क्या होती है कि जितनी आपने सर्विस की है, जैसे सिविल है उसके लिए 30 साल सर्विस है प्रेस्क्राइब्ड सर्विस, उसमें से कोई 25 पे रिटायर हो जाता है, 25 साल करके कोई 26, कोई 27, कोई 30। तो अगर आपने 30 पूरी की है तो उस पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि 30 को जब हम तकसीम करेंगे 30 से तो 1 आएगा, तो 1 से ज़रूर दे देंगे, यानी मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। और जिसकी ज़रूरत 30 से कम होगी उसको बेनिफिट कम मिलेंगे। अच्छा, इस फार्मूला को हम 70 रूल भी कहते हैं, 70% रूल, यानी जितनी आपकी ग्रॉस पेंशन बनती है ना, टोटल बनती है, उसको हमने 70% देना होता है और जो 70% कम्यूट होती है आपकी पेंशन, उसको आगे दो पार्ट बन जाते हैं। एक पार्ट आपको मंथली बेसिस पर मिलता है जिसको 35%, जिसको आप 65% कहते हैं, और एक 35% आपको मिलता है कम्यूट की शक्ल में। उसको मैं अगली वीडियो में डिटेल से बता दूंगा। यहाँ बात कर रहे हैं कि एक आपको अमाउंट चाहिए ना जिसको आपने ज़रब देनी है, 300 से ज़रब देनी है, 100 से देनी है, ये करना है, वो करना है, उसके बाद आपकी ग्रॉस पेंशन निकलनी है। तो वो अमाउंट पहले क्या होती थी? वो अमाउंट होती थी आपकी आखिरी बेसिक पे। अगर आपकी 1 लाख सैलरी है उसमें आपकी 50,000 बेसिक पे है, तो उसी 50,000 को ज़रब तकसीम करके फिर आपकी पेंशन निकाली जाती थी, मंथली भी और कम्यूट भी। तो 2024 के रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ, अभी जो फेडरल मुलाजमीन है, जो वफाक के मुलाजमीन है, उनके लिए यह नया रूल आया कि उनकी जो पिछली 24 माह की जो बेसिक एवरेज है उसको वो बेसिक पे के तौर पर लेंगे। जैसे आपके जो आज आप रिटायर हो रहे हैं अगस्त में, तो अगस्त से पहले जो आपकी 24 आपने जो बेसिक पे ली हैं उन 24 बेसिक पे को इकट्ठा करेंगे, उनको जमा करेंगे और 24 पे तकसीम कर देंगे, तो एक एवरेज निकल आएगी। तो ज़ाहिर ये एवरेज कम होगी। जैसे अभी आप 60,000 ले रहे हैं बेसिक पे, पिछले साल तो इतनी नहीं ले रहे थे, पिछले महीनों में तो कम ले रहे थे ना, तो इससे क्या होगी, आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा कम्यूट में भी और आपकी मंथली पेंशन में भी। पंजाब में क्या होगा, पंजाब में उन्होंने कहा कि हम पिछले 36 माह के देखेंगे, लेकिन वो 36 माह को कैलकुलेट करना थोड़ा डिफरेंट है। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि आपकी इस साल की जो 1 जुलाई को बेसिक पे थी, यानी 2026 को, और उससे पिछले साल 2025 को जो 1 जुलाई को जो बेसिक पे थी वो, और उससे पिछले साल 2024 को जो 1 जुलाई को बेसिक पे थी वो, इन तीनों बेसिक पे को इकट्ठा करेंगे और 3 पर तकसीम कर देंगे, तो वो आपकी एवरेज निकल आएगी। बात को फिर गौर से सुन लें। अगर आप फेडरल मुलाजमीन हैं, वफाक के हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने 24 बेसिक पे इनको इकट्ठा करना है
जो आखिरी 24 बेसिक पे हैं अपनी, और उनको 24 पर तकसीम करना है, तो वो आपकी एवरेज निकल आएगी फेडरल की। पंजाब वालों ने क्या करना है, पंजाब ने करना है जो 1 जुलाई को पिछले 3 साल, यानी कि पिछले 3 साल की यकम जुलाई को जो उनकी बेसिक पे थी, जैसे इस साल को रिटायर हो रहा है ना, उसकी 2026 की 1 जुलाई को जो पे बेसिक, उसकी जो उससे पिछले साल 1 जुलाई को जो बेसिक थी, और उससे पिछले साल जो 1 जुलाई को बेसिक पे थी, पिछले 3 सालों की 1 जुलाई की जो बेसिक पे थी, वो 3 बेसिक पे इकट्ठी करनी है और उनको 3 पर तकसीम करना है, तो उनका जो है वो क्या एवरेज निकल आएगी। तो बलूचिस्तान ने क्या करना है, बलूचिस्तान ने जिस तरह वफाक ने किया उसी तरह से करना है 24 पे। केपीके ने क्या करना है और सिंध ने क्या करना है, केपीके और सिंध ने इस तरह के रिफॉर्म्स अभी नहीं लाए, उनकी जो लास्ट उनकी जो पे है, जो उनकी लास्ट बेसिक है, उसी पर वो चलेंगे और उसी पर वो अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये था फार्मूला, यानी कि एवरेज निकालने का। इसके बाद अगली वीडियो में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये बेसिक फार्मूला क्या होता है, क्वालिफाइंग सर्विस क्या होती है, कम्यूट क्या होता है, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़े आसान अल्फाज में हम इन चीज़ों को समझेंगे। और ये नया पेंशनर्स के लिए, पुराने हैं उनके लिए नहीं, जो इन चीज़ों को समझना चाहते हैं ये उनके लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।